जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 17 फरवरी जो मार्केट में यहाँ पे प्रेशर चल रहा है, इसके बारे में मैं बता दूं। इसके ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और अगेन मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये जब भी ब्लड बाथ फेस होता है, ये टाइम होता है ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप लोग अपनी पोजीशंस को बिल्ड करें। एनीवे, पोजीशन को बिल्ड करने के लिए अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस की बात करें तो कहेंगे कैश कहाँ से आएगी मेरे पास। सो 8 फरवरी वाला एपिसोड 62, यहाँ पे इस टाइम 52 के ऊपर जाइएगा, वीडियो ये पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लियरली बता चुका था कि उस टाइम 184-85 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। क्लियरली बता दिया कि बेयर्स का पॉइंट ज़्यादा है। आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो जो शेयर्स प्रॉफिट में हैं वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर लें। बुक करके जब वो चीज़ें नीचे मिल रही होंगी तो फिर बाय कर लीजिएगा। अब ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी, अमान ने भी बता दी थी, और हम बड़े रिलैक्स हो गए कि चलें, आप लोगों ने पोजीशंस को ऑफलोड कर दिया होगा। अगर नहीं भी किया तो अगेन घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आपका जो टॉप डिफाइन अभी हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे अपने आप को डिफाइन करना था कि आप क्या हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या स्कैल्पर हैं। ठीक है। अब आप में से मेरे ख्याल में आप लोग का फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैनिक मोड में बैठे हुए हैं। सो पैनिक करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से उसके बाद फिर जब 176-77 के ऊपर इंडेक्स था तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब बाइंग करना शुरू कर दें। और क्यों करना शुरू कर दें अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अगेन बताया गया होता है आप लोगों को, आप लोग अगर गौर से सुन लिया करें, फॉलो कर लिया करें तो इस तरह से पैनिक मोड में नहीं आया करेंगे। अच्छा, एनीवेज अब चलते हैं राइट नाउ, अब क्या स्टेटस है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें ये जो रैली शुरू हुई हुई है इधर से, इस पॉइंट से, ये भी बताया गया था 156 से लेके जो ये टॉप आपका डिफाइन हुआ हुआ है अभी 191 तक की, इसका ये जितना भी इस टाइम एरिया यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, इंडेक्स आपका 174 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये सारा गोल्डन पॉकेट है फिबोनाची का। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड की जाती हैं और थोड़ी दिनों के बाद ये बढ़ना यहाँ से इन लेवल से शुरू हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो तसल्ली रखिए, पीछे और बहुत कुछ सपोर्ट के तौर पे चीज़ें आ रही होती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये 172 के ऊपर आपका एक गैप बना हुआ है, इस जगह के ऊपर जो 26 दिसंबर के बाद जो मार्केट क्लोज हुई थी, एंड देन जो 29 दिसंबर को मंडे को ओपन हुई थी, तो ये गैप छोड़ गई थी। बहुत हुआ, ये नीचे आएगा, इस गैप को आके टेस्ट करेगा, ये सपोर्ट एक्ट करेगा यहाँ पे। उसके बाद जब भी आपकी हाई बनाती है मार्केट, नए हाइज बनाती है, उसके बाद अगर आप नोटिस करें मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक, 3, 6, 7, 7 दिन की कंसेक्यूटिव अगर उसकी सेलिंग है करेक्टिव फेज की, तो 8वें दिन मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों के ऊपर इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि फिबोनाची के नंबर्स के ऊपर 8वें दिन मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। सेम इज़ द केस यहाँ पे भी आप नोटिस करें कि यहाँ पे 7 दिन और उसके बाद 8वें दिन मार्केट ने यहाँ पे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी नोटिस करें, ये हाई लगा 7 दिन और उसके बाद 8वें दिन मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया। सो जब भी नए हाईज लग रहे होते हैं आपकी, अगर मार्केट हाई से इधर तक आ रही होती है, नीचे नया हाई लो डिफाइन करने या करेक्टिव फेज पे आने के लिए, तो इसका ये मतलब है कि 7-8 दिन की कंसेक्यूटिव सेलिंग रहती है, उसके बाद मार्केट में बाउंस आना शुरू हो जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि 191 से लेके जो ये जो लो डिफाइन हुआ था 181 तक का 10,000 पॉइंट्स, फिर इसने तो अगेन बाउंस किया, तो अगले जो 10,000 इसके बन रहे थे वो 177 176 के ऊपर, ये ABCD की प्रोजेक्शन थी, ये कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे। सो ये वो अब टाइम था कि यहाँ से अब आपकी बाइंग पोजीशंस बिल्ड होना शुरू हो जाए, अगेन थोड़े थोड़े करके। सो राइट नाउ तो ये वो ब्रेक हुआ, इसका ये मतलब है यहाँ पे आपकी अड्डर कट लो थ्योरी, या जिसको लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है या स्प्रिंग कहा जाता है, यानी कि जो भी आपकी सपोर्ट्स आ रही होती हैं वो ब्रेक हो रही हों। ब्रेक होने जैसी सपोर्ट ब्रेक होती है, जो ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर, स्पेशली जो नए लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो पैनिक कर जाते हैं। सो जब ये सपोर्ट ब्रेक हो रही हो और पैनिक मोड ऑन ऑन हो, उसको हम कहते हैं कि यार यहाँ पे अंडर कट लो लग रहा है, लोग पैनिक में आके डर के बेच रहे हैं, या स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, और उसके फौरन से बाद कुछ दिन के बाद मार्केट दोबारा
वो बढ़ जाती है, और उसके बाद जो अगेन रिटेल ट्रेडर होता है वो यही चीज़ में परेशान रहता है कि जब भी मार्केट ऊपर होती है मैं खरीद लेता हूँ, वो नीचे आती है तो मैं डर के बेच लेता हूँ। सो ये वो वाला टाइम आ रहा होता है जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस को टेस्ट किया जा रहा होता है। और एग्जैक्टली इस टाइम जो सेंटिमेंट्स हैं वो आप लोगों के ऐसे ही हैं, डेटा भी यही बता रहा है, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी इंडेक्स नीचे आ रहा हो मार्केट में से वॉल्यूम्स जो हैं श्रिंक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है जिसमें बड़ी सी आपकी वॉल्यूम्स लगे, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बाइक ऑफ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम्स के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है। क्यों? जितना भी रिटेल ट्रेडर है या पैनिक सेलर्स हैं वो यहाँ पे बेच जाते हैं, जो अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो बाय कर लेता है। यहाँ पे इस डेटा को मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये रिमेम्बर इफ यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे बेयरिश डाइवर्जेंस आई वॉल्यूम के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ 1,20,000 के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस थी। उसके बाद वॉल्यूम्स ख़त्म हो गए, एक एवरेज वॉल्यूम जो था 378 मिलियन का था। सेम सिनेरियो इस टाइम यहाँ पे बना हुआ है, वॉल्यूम्स के ऊपर हाई लगा, डाइवर्जेंस क्रिएट हुई, एंड देन दोबारा इन्हीं वॉल्यूम्स के ऊपर हम आ गए हैं। इसका ये मतलब है कि सेलिंग जो है वो फेड हो रही है, या सेलिंग जो है मार्केट में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है, सेलर्स कम होते जा रहे हैं, बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सैयद फराज इक्विटीज़ के ऊपर ये डेली हम फिपी लिपि डेटा जो है वो शेयर करते हैं। फिपी डेटा ये शो करता है कि फॉरेनर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, और जो लोकल आपके प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें नज़र आ रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर। पहले हम फ्राइडे के डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉरेनर्स है ना, ये पिछले 1 डेढ़ साल से या 2 साल से जून जो मार्केट बढ़ती जा रही है, ये बेचते जा रही हैं। ये तकरीबन 90% के करीब अपना पोर्टफोलियो जो है वो बेच चुके हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेलिंग अभी पिछले 2 दिन में रही है, बड़ी एग्रेसिव सेलिंग रही है, उसी की वजह से मार्केट नीचे थी। अब इनकी एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स पैनिक कर रहे थे वो ट्रिगर हुआ, वो भी मैं भी समझाता हूँ यहाँ पे। सो एनीवेज, यहाँ पे फ्राइडे को इनकी सेलिंग थी और फ्राइडे को फॉर लोकल की बाइंग थी। ये नेट होता है कि मतलब अगर वो बेच रहे हैं तो उतना ही यहाँ पे लोकल बायर्स खरीद रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इंडिविजुअल्स की बहुत अच्छी बाइंग थी। इंडिविजुअल्स छोटे रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते, ये हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं जो मार्केट को इस टाइम लेके चल रहे हैं। इस टाइम लेके चलने से ये मतलब है कि कंसिस्टेंट बायर्स हैं पिछले 2 से 3 साल से। अगर मैं कहूँ कि दो कैटेगरीज इंडिविजुअल्स और कंपनीज पिछले 2 साल से नेट बाइंग पे हैं, और इन्होंने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दिया है जब भी मार्केट्स नीचे आई हैं, दो कैटेगरीज ने, कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने। ये डेटा यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है। ये आपका वीकली बेसिस का, ये मंथली का है, ये 2026 का है। अब हम यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल्स पिछले 2 साल से यहाँ पे ये नेट बायर्स हैं, कंपनीज भी नेट बायर्स हैं, ठीक है। जो सेलर्स थे, अब वहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, सेलर्स जो थे वो फॉरेनर्स थे, एंड देन बैंक्स थे और इंश्योरेंस थी। इंश्योरेंस बेचेगा ही क्योंकि जाहिर है वो बुरे वक्तों का फंसा हुआ है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस की सेलिंग थी। लेकिन इस डेटा से ना हम दो चीज़ें यहाँ से उठाएंगे जो बहुत अच्छी बुलिश इंडिकेशंस है आप लोगों के लिए, कि आज 17 को 18 को आपकी मार्केट जो है सारी सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करके दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? बैंक्स जो थे आपके नेट सेलर्स रहे हैं पिछले 2 साल में, इंश्योरेंस जो थे नेट सेलर्स रहे पिछले 2 साल में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम कल का डेटा देखते हैं। बैंक्स ने अब बाइंग करनी शुरू कर दी है, यहाँ पे देखें, और बहुत अच्छी बाइंग की है। इसी तरीके से इंश्योरेंस भी अब नेट बायर हो चुका है। इसका ये मतलब दो कैटेगरीज जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर सेल करते आ रहे थे, अब वो नेट बायर्स बन चुके हैं कल के डेटा के अकॉर्डिंग, मंडे 16 Feb। तो इसका ये मतलब है कि बैंक्स जो हैं वो बायर्स हैं, कंपनीज जो हैं बायर्स हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो बायर्स हैं, इंश्योरेंस जो हैं वो बायर्स हैं। यहाँ पे ये डेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड का कल के दिन में यानी कि 16 Feb को सेलिंग थी। क्यों सेलिंग थी? म्यूचुअल फंड में कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं? आम पब्लिक। आम पब्लिक, रिटेल ट्रेडर पैनिकी है, ठीक है। सो ये पैनिक मोड ऑन है यहाँ पे, और ये पैनिक मोड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप लोगों से माल उठा लिया गया, ठीक है, ले लिया गया, अब यहाँ से मार्केट को बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला जो म्यूचुअल फंड का डेटा आता है, ये यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड सेलर थे, इस पॉइंट पे भी म्यूचुअल फंड सेलर थे। मेरी वो वीडियो याद है, जब पीछे जंग हो रही थी और हम यहाँ पे खरीदवा रहे थे, यहाँ पे भी सेलर थे, ठीक है। सो हमेशा लोस के ऊपर ये सेलर्स होते हैं, और पिछले साल भी
ये सारा टाइम वो नेट सेलिंग पे ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपके दो बड़े प्लेयर्स, दो बड़ी कैटेगरीज जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस की हैं, वो भी नेट बायर हो चुके हैं। और अभी मैं जिस टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 5 से 10 मिनट हुए और मार्केट जो है वो हो गई है प्लस, भाई मुबारक है। सो 1500 पॉइंट्स मार्केट इस टाइम प्लस है जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये कल का डेटा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं रात को ये सारा कुछ शेयर कर देता। सो अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ के इधर तक चली जाएगी, बढ़ती है 184 185 तक। अगेन जो लोग डर रहे हो यहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस तरह की कंसोलिडेशन होनी चाहिए जो लास्ट करे 2 से 3 महीने। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी, या 2 से 3 महीने। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी इतनी बड़ी कंसोलिडेशन रही है। जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी, जितने ये साइडवेज मोड में रहेगा, उतनी बड़ी रैली होगी। द बिगर द बेस इज द हायर इन द स्पेस, द बिगर द बेस इज द हायर इन द स्पेस। ये देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन का टाइम कम था, ये टाइम कम था तो इतनी बड़ी रैली नजर नहीं आई। ये फिर भी थी बड़ी, 164 से 191 तक गई। यहाँ पे देखें, द बिगर द बेस, जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन उतनी बड़ी रैली। यहाँ से मार्केट 122 से उठते भी 191 तक गई। अच्छा, अब ट्रिगर क्या हो सकते हैं हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड? नंबर 8, ट्रिगर हमारे पास ये हो सकता है कि अब आपके पास 9 मार्च को आना है डेटा, किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। अब यहाँ से मार्केट आप उसको आई करेगी और एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि पिछली दफा अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया था तो शायद अब कम करें। इसी वजह से जो बैंक्स के शेयर्स में सेलिंग नजर आ रही थी, वो अब वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगी। बैंक्स भी मेरे ख्याल में शायद बेहतर हो सकते हैं। एनीवेज, सो 9 मार्च जब आपका अगला ट्रिगर है मार्केट को ऊपर ले जाने का। ठीक है, सो ये इस पे नज़र रखें। आज 17 है, इतने पीछे सेशंस नहीं रहे हैं, फिर रमज़ान भी हैं, सेशन के टाइमिंग्स भी कम हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल में यहाँ से बेहतर हो जाना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ सजेशंस आप लोगों को दे दूँ, यार थोड़ी सी इज्जत कर लिया करें मेरे भाइयों। अगर हम बता के निकले हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है और हम बाहर मैच देखने घूमने चले गए हैं सरमाया की टीम, तो आप लोग तो ऐसे काटने को दौड़ गए कि यार पता नहीं हम पैसे लेके भाग गए हैं आप लोगों के। ठीक है, अभी भी मैं ट्रैवल के पूरी रात सोया नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस कर रहा हूँ यहाँ पे कि यार चलिए कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई तसल्ली हो जाए आप लोगों को। बड़ी कोई मेरे ख्याल में बदतमीज किस्म की आवाम है। सो एनीवेज, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ने की कोशिश करें। अगर 173 का लो लगना है, आप 173,001 पे के ऊपर आप नहीं ट्रेड पिक कर सकते। सो हमेशा एक आइडिया लिया जा सकता है कि अब बॉटम लगने लगा है, एक दिन आगे एक दिन पीछे हो सकता है। सो उस टाइम जाके आप इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप एग्जैक्ट लो पकड़े और एग्जैक्ट टॉप पे जाके बेचें। ये बहुत इम्पॉसिबल सा सिनेरियो होता है। सेकेंडली, जब भी ब्लड बाथ फेस होता है मार्केट का, आपके जो मशहूर वॉरेन चाचा हैं वो क्या कहते हैं? व्हेन देयर इज अ ब्लड इन द मार्केट, बाय इट। व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, बाय इट। फिर उसके बाद वो एक और उनका है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, पता नहीं कौन सी, फ्रॉम इम्पेशेंट ट्रेडर टू पेशेंट ट्रेडर। ठीक है, ये वो सारी बातें आप लोग कोर्स तो उन बाबा जी के इतने लगा रहे होते हैं। ठीक है, उनकी बात पे भी अमल कर लें। अब ये वो टाइम है यहाँ पे अमल करने वाला। ठीक है, तो आप लोग करें इसके ऊपर। सो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ये बता दूं, आप लोगों को ये लगता है कि यार मैं खुद नहीं कोई इन्वेस्टेड, मैं आप लोगों से ज़्यादा बड़ी पोजीशंस लेके घूम रहा होता हूँ। ठीक है, और मेरी एक एक पोजीशंस के ऊपर कुछ नहीं फ्लोटिंग जो लॉस प्रॉफिट बुक करने के बाद भी इस टाइम होगा ना, अपने हाई से नीचे का वो करोड़ करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। अब आप लोगों को मेरी एक फ्लाइंग की वीडियो याद होगी जिसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को करके दिखाया था। मेरे पास कोई 1 मिलियन के करीब के शेयर्स थे। वो यहाँ पे जब गए थे 29 रुपए से, इधर जब आए ना 20 रुपए, कुछ नहीं, मुझे 90 लाख का ड्रॉ डाउन था हाई से इधर तक का। ठीक है, नो डाउट मेरी पोजीशन इधर की थी 7 8 रुपए की, 6 रुपए की। लेकिन यहां से यहां तक मुझे करोड़ रुपए नीचे आए। फिर अगेन दोबारा 32 रुपए से 20 रुपए हुआ, 1.25 करोड़ रुपया एक ही ट्रेड के ऊपर मेरा हाई से इधर तक आया। लेकिन मुझे ये पता था, ये सारा उसी टाइम का चार्ट है, कि ये इसने बढ़ना है। जब ये 1.25 करोड़ रुपया नीचे आया इधर से, उसके बाद उसने बहुत टाइम लगाया, मैं पेशेंस के साथ बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे जाके बढ़ेगा। ठीक है, अब ये आप लोग जो है तसल्ली से सुकून से काम करें, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया, शाम को पैसे बने और निकल गए, कंपनीज वहीं पे खड़ी हुई हैं, सारा कुछ वही हो रहा है। ये जो फॉरेनर्स की सेलिंग आ रही है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, दुनिया की जितनी मार्केट्स है ना, जितनी मार्केट्स हैं देख रहे हैं,
इन सब में सेलिंग चल रही थी, इंडेक्स के ऊपर सब में सेलिंग चल रही थी। सो सिर्फ आप वाहिद नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, कोई इजरायली साजिश नहीं हो रही है आपके खिलाफ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कोई पैसे लेके भाग गया, आपकी कंपनीज वहीं पे खड़ी हुई है, आपने जो खरीदा है वो वहीं पर है। तो तसल्ली से सुकून से इन्वेस्ट करें, और ये हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। सो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगेन बाय करें और थोड़ा सा तसल्ली रखें, हो सकता है ये आपका, एक तो हम 9 मार्च तक बहुत अच्छी मार्केट बढ़ सकती है, उसके बाद अगर नहीं भी बढ़ती, अगर ये साइडवेज हो जाती है तो कोई बुराई नहीं है, ये जो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं अपने पैसों के ऊपर, ये आपका एसेट है मेरे भाई। सो तसल्ली से रखें, तो जो आपने कंपनी खरीदी हुई है वो चल रही है, ऑपरेशनल है, वो पैसे लेके नहीं भागे हैं आपके, ठीक है। तो खुदारा थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ काम करें, जितनी पेशेंस आप रखेंगे, अब ये आप लोगों ने इतना म्यूचुअल फंड में बेचा है ठीक है, अब आपको क्या लगता है आपको दोबारा इधर आके मिलेगा? मिल जाए तो नसीब है आपके, नहीं मिले तो फिर अगेन आप पैनिक करते रहेंगे, ठीक है। तो तसल्ली से भाई सुकून से काम करें। और अब मेरे ख्याल में अभी मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तकरीबन 1600 पॉइंट प्लस हो चुकी है। एनीवेज ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।